उदयपुर गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक माँ थी, बूढ़ी थी। गोपाल बड़ी मुश्किल से अपने और अपनी माँ का गुजारा किया करता था। एक दिन गोपाल जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर जाता। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियाँ बना रही होती है। गोपाल, अरे माँ, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ियाँ भी अब तो नाम की ही रह गई हैं। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे लकड़ियाँ जंगल में नहीं मिली तो तुम रोटियाँ कैसे बनाओगी माँ? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, ले पहले तो रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है, तू देखना मेरे बच्चे कोई ना कोई रास्ता निकाल आएगा। जिसके बाद गोपाल खाना खाने लगता है। अगली सुबह गोपाल फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ तिजोरी लाल मिलता है। तिजोरी लाल देखने में हट्टा कट्टा आदमी था, जो अपने धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। तिजोरी लाल की एक आदत थी, वो हमेशा छींकता रहता था। सेठ, आछी, अरे अरे भाई, एक तो मेरा ये जुखाम कभी ठीक नहीं होता। हाँ, छी। गोपाल सुबह सुबह कहाँ सैर सपाटे पर निकल आए भैया गोपाल? अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियाँ लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझे गरीब के घर तो चूल्हा ही चलता है। आपको कभी ज़रूरत पड़े तो बताइएगा। सेठ, हाँ हाँ गोपाल, आछी, तुम अगर जंगल जा रहे हो तो मेरे भाई मेरे लिए भी लकड़ियाँ ले आना। अब सर्दियों में तो सर्दी बढ़ गई है और आग जलाने की काम आएंगे। आछी, क्या पता मेरा जुखाम भी ठीक हो जाए। गोपाल, जी सेठ जी, मैं लकड़ियाँ आपके घर ले आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गोपाल जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ लेकर सेठ तिजोरी लाल के घर आता है। सेठ गोपाल को देखते ही, अरे आओ गोपाल, आछी आओ, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियाँ। गोपाल, सेठ जी ये लीजिए, इतनी लकड़ियाँ इस सर्दी में जलाने के लिए काफ़ी हैं। सेठ, अरे आछी, बहुत अच्छा किया तुमने गोपाल भाई, वाह। आछी गोपाल, सेठ जी मेरी हालत तो आप जानते ही हैं, अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। सेठ, अरे गोपाल, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी ऐसी हालत भी अब किसी से छुपी नहीं है। भला पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया ब्याज सहित वापस भी लूँगा। आछी गोपाल, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद गोपाल को कुछ पैसे देता है। सेठ गोपाल पैसे लेकर अपने घर आता है और माँ, अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही हूँ मैं। गोपाल अपनी माँ को सारी बात बताता है। गोपाल, अब तू ही बता माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैं सेठ तिजोरी लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊँगा। माँ, अरे बेटा, तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसा बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसा कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि ये सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। हाँ गोपाल, क्या सच में माँ पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? माँ, बेटा तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ तिजोरी लाल ने जो तुझे पैसे दिए, तू इन्हीं से समोसे बनाने का सामान ले आ और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। इसके बाद तू सेठ तिजोरी लाल के पैसे भी लौटा देगा। गोपाल, ये तो तुमने बिल्कुल सही काम कहा माँ, ऐसा करता हूँ।
ऐसा ही काम करूँगा। तुम देखना, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊँगा। फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गाँव में खूब नाम होगा। गोपाल की माँ गोपाल की बात पर अपना सिर हाँ में मिलाती है। तभी गोपाल तिजोरी लाल के दिए हुए पैसों से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी गोपाल की समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। गोपाल, देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए। अच्छा, अब मैं इसे लेकर गांव के बाजार में चलता हूँ। माँ, हाँ ठीक है बेटा। अच्छा। इसके बाद गोपाल समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वहीं बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। ठेले वाला, अरे भाई, ये कौन ठेले के सामने चिल्ला रहा है भैया? अच्छा, ये तो गोपाल है। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया गोपाल। मैं तुम्हें यहाँ अपने सामने टिकने नहीं दूंगा, बता देता हूँ। हाँ, गोपाल आवाज़ लगाते हुए, मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाओ तो इधर आओ गोपाल के पास। अरे आओ आओ। गांव के दो आदमी गोपाल के पास आते हैं। पहला आदमी, अरे ओ गोपाल, क्या तू भी अब समोसे बेचेगा रे? तुझे आता भी है समोसे बनाने? तू जाकर जंगल में लकड़ियाँ ही चुन, ये समोसे बनाना तेरे बस का बात नहीं है भैया। हाँ हाँ। दूसरा आदमी, अरे ठीक है। अरे भाई, अब इस गोपाल के समोसे खा कर तो देखो जरा, आखिर कैसे बनाए हैं भैया। अरे लाओ भाई, खिलाओ तो जरा समोसे खिलाओ। गोपाल, अरे हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ, तनिक खा कर बताओ कैसे बने गोपाल के समोसे। गोपाल उन दोनों को अपने ही बनाए समोसे देता है। पहला आदमी, अरे गोपाल, ये क्या गुड़ गोबर बना दिया है? कुछ डाला भी है अपने समोसे में या नहीं? ना नमक लगता है ना मिर्च। छी छी छी, सारा मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया भैया। दूसरा आदमी, अरे भाई, ऐसे बेस्वाद और ख़राब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। क्यों गोपाल भाई, समोसे आते नहीं बनाने तो काहे बनाते हो बताओ? तभी सामने के ठेले से आवाज़ आती है, जो सामने समोसे बेचने वाले कालू की थी। कालू, अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे कहाँ आप भी इस गोपाल के कुच्चे से समोसे खाने लगे? और यहाँ आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाए हैं मज़ेदार, एक नंबर के स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। आओ भाई, खाओ भाई, आ जाओ। तभी दोनों आदमी सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। गोपाल ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर आ जाता है। गोपाल, नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मज़ा नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे, उनका मैं सारे समोसे बनाने का सामान आ सकता है ले आया हूँ। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाएं? माँ, अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे ज़रूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ तिजोरी लाल अपने कुछ लठोत नौकरों को लेकर गोपाल के घर आता है। सेठ, अरे गोपाल कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर आओ। आछी। तभी गोपाल और उसकी माँ बाहर आते हैं। गोपाल, माफ़ कीजिए सेठ जी, आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे। मालिक, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ, अच्छी। देख गोपाल, वो सब मैं नहीं जानता हूँ। तेरे बनाए समोसे का क्या भरोसा कोई खरीदे भी या नहीं। मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। हाँ, अच्छी। नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। जब तेरे पास पैसे होंगे आकर छुड़ा लेना अपना घर।
समझा? आच्छी गोपाल, नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे गरीब के पास यही तो एक सहारा है। मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ गोपाल की एक बात भी नहीं सुनता। अपने साथ लाए नौकरों से गोपाल के घर का सारा सामान बाहर आंगन में फिकवा देता है और वहाँ से चला जाता है। गोपाल और उसकी माँ वहीं आंगन में उदास बैठकर रो रहे थे। थोड़ी देर बाद गोपाल फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर बाजार में जाता है और वहाँ चुपचाप उदास मन से किसी के बनाए हुए समोसे खरीदने का इंतज़ार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी गोपाल के सामने वाले समोसे के ठेले पर जाता है। बूढ़ा, बेटा, कई दिन से भूखा हूँ, अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान की तुम पर बड़ी कृपा होगी बेटा कालू। अरे ओ बूढ़े, क्यों खामोखा मेरा टाइम खराब कर रहा है? देख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? जा यहाँ से, बाद में आना, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से गोपाल के पास आता है। बूढ़ा, बेटा तुम ही कुछ खाने को दे दो, जोरों से भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, कुछ खाने को दे सको तो बेटा दे दो। गोपाल, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपने बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे को लेता नहीं है क्योंकि ये स्वादिष्ट जो नहीं है, इसलिए आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। इसके बाद गोपाल उस बूढ़े आदमी को समोसा देता है और समोसे खाने के बाद बूढ़ा आदमी, अरे वाह वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। समोसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, बड़ा स्वाद था तेरे समोसे बनाए गए। गोपाल, क्या सच में आप सच बोल रहे हैं बाबा? क्या मेरे बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट हैं बाबा? बूढ़ा, अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो खुद ही चख कर देख ले। तभी गोपाल अपने बनाए एक समोसा उठाता है और खाने लगता है। समोसा खाने के बाद गोपाल, अरे हाँ बाबा जी, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन बाबा मैंने तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे ये इतने स्वादिष्ट और मज़ेदार हो जाएं। ये कैसे हुआ बाबा? बूढ़ा, बेटा ये सब तुम्हारे ही सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। तुमने इतनी मुश्किल में रहकर भी मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की वजह से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं बेटा। इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबको स्वादिष्ट और मज़ेदार लगें, इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओ तो इस जड़ी बूटी को अपने समोसे में मिला देना। इसके बाद सभी गांव वालों को बस तुम्हारे ही बनाए समोसे पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी ये जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में आएगी तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। ये जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगी बेटा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। गोपाल मन में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, मैं आपकी ये बात हमेशा ध्यान रखूँगा। तभी गोपाल अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है। दोनों आंगन में ही चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। गोपाल फिर से समोसे लेकर गांव के बाज़ार में जाता है और बाबा की वो दी हुई जड़ी बूटी समोसे में मिलाता है। जड़ी बूटी मिलाते मिलाते ही गोपाल के सारे समोसे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी गांव के कुछ लोग गोपाल के पास आते हैं। आदमी, अरे ओ भाई, ओ ज़रा अपने समोसे तो खिलाओ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, चलो तुम खिलाओ अपने समोसे, हमसे तो रुका नहीं जा रहा भैया, जल्दी भाई लाओ। गोपाल, हाँ भाई क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी देता हूँ मेरे बनाए समोसे। गोपाल उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं।
आदमी: अरे भाई, क्या डाला है इसमें? अरे वाह, बड़े ही स्वाद भरे हैं भाया, तेरे बनाए समोसे, वाह वाह भाई, मज़ा आ गया। दूसरा आदमी: अरे सच में गोपाल, ऐसे समोसे तो हमने कभी भी नहीं खाए भाया। अरे भाई, मौज कर दी मौज। अरे भाई, ज़रा 10 रुपयों के समोसे घर के लिए भी बांध देना भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार भाई, मज़ा आ गया भाई, वाह वाह वाह। थोड़ी ही देर बाद गोपाल के समोसे की खुशबू पूरे बाज़ार में फैल जाती है और देखते ही देखते भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है। गोपाल के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब गोपाल रोज़ समोसे बनाता है और वहीं बाबा की जड़ी बूटी डालता है, जिसके बाद गोपाल के समोसे पूरे गांव में सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। देखते ही देखते गोपाल अपनी बड़ी दुकान पर कर लेता है। कुछ दिनों बाद गोपाल सेठ जी के दिए गए पैसों को जो उसने उधार लिए थे, अब वो उसके भी उधार दे देता है। आप मेरे घर को मुझे सौंप दें। वो गोपाल सेठ को पैसे दे देता है। गोपाल: क्या बात है? सेठ कह रहा है, भाई बहुत कमाई हुई है, आजकल मैं इतनी जल्दी पैसे का इंतज़ाम कर लिया। मुझे क्या, चलो मुझे मेरे पैसे चाहिए। अच्छी, लाओ लाओ मुझे मेरे पैसे। हाँ छी, एक तो मेरी नाक नहीं रुकती। अब गोपाल, उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। गोपाल रोज़ अपनी दुकान पर खूब समोसे बनाता और बाबा की जड़ी बूटी मिलाता। पूरे दिन गोपाल की दुकान पर बहुत भीड़ लगी रहती। ये सब देखकर कालू की जान जल रही थी। अब उसके बनाए समोसे कोई भी गांव वाला नहीं खाता, कोई भी उसके ठेले पर नहीं जाता। अब गोपाल की दुकान पर जाते। एक दिन: अब तो मेरे ठेले पर कोई भी गांव वाला समोसे खाने नहीं आता, सब इस गोपाल के पास जाते हैं। कालू कह रहा है, नहीं नहीं, बस अब बहुत हुआ, इस गोपाल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर ये अपने समोसे में क्या डालता है जिससे इसकी बिक्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। कालू मन ही मन सोचता है। अगले दिन जब गोपाल दुकान में समोसे बनाकर अपने बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा था, तो ये सब कालू छुप कर देख लेता है। कालू: अच्छा, तो ये राज है, इस गोपाल इतने स्वादिष्ट समोसे बनाता है, अब मैं भी देखता हूँ तेरे समोसे कौन खाएगा। मुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा गोपाल। तभी कालू रात में गोपाल की दुकान में जाता है और वो जड़ी बूटी चुरा लाता है। अगली सुबह गोपाल दुकान पर आता है और लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं नहीं दिखती। गोपाल: अरे, ना जाने मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई, ना जाने मिल क्यों नहीं रही। कालू: अरे, आज तो मेरे मज़े ही आ जाएंगे। अपने बनाए समोसे में मैं उस गोपाल की जड़ी बूटी मिलाऊंगा, फिर देखना कौन जाता है उस गोपाल की दुकान पर। आदमी: लाओ भाई कालू, आज समोसे गोपाल की दुकान पर। अभी तक समोसे तो बने नहीं भैया, भूख बहुत तेज़ लगी है, तो भाई अपने बनाए समोसे खिला दो। कालू: अरे हाँ भाई, क्यों नहीं भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। तभी कालू अपने बनाए समोसे में वही जड़ी बूटी मिलाता है। कालू मन में: अरे वाह कालू, आज तो तेरी चांदी ही कट जाएगी। इस जड़ी बूटी के कमाल से सभी लोग आज तेरे ही पास आएंगे समोसा खाने, कितने सारे पैसे आएंगे आज तो। अरे वाह वाह वाह, ये सोचकर ही मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। अरे भाई, मज़ा ही आ जाएगा। कालू मन ही मन सोच रहा है ये। कालू जैसे ही उन आदमियों को समोसा देने लगता है, सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। आदमी: अरे छी छी कालू, अरे अरे, कैसे बनाए समोसे भैया, एकदम काले हैं और ये कैसे कितनी गंदी बदबू आ रही है, इसे सूंघो। अरे भाई, छी छी छी, तुमने अच्छा नहीं किया भैया हमारे साथ, बता रहे हैं है ना, हम कभी नहीं आएंगे तुम्हारी दुकान में। हाँ, बता रहे हैं कालू। अरे भाई, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये सब हो क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। तभी देखते ही देखते कालू के ठेले में आग लगने लगती है।
और कुछ ही देर बाद उसका ठेला पूरा जल कर राख हो जाता है। कालू, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरा तो सारा ठेला ही जल कर राख हो गया। लगता है ये सब उसकी जड़ी बूटी ने किया है। हाय हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे वो जड़ी बूटी गोपाल की दुकान से चुरानी ही नहीं चाहिए थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भैया गोपाल कालू की ये बातें सुन रहा था। अच्छा, तो वो जादुई जड़ी बूटी इस कालू ने चुराई है, लेकिन ये कालू ये नहीं जानता कि जब भी कोई उस जादुई जड़ी बूटी का प्रयोग अपने लालच के लिए करेगा, वो जड़ी बूटी अपना उल्टा असर करेगी और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा कालू लालच ना करता तो ये सब नहीं होता। लालच ने तो उसके लुटिया ही डुबो दी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।